हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं जेएसएससी सीजीएल स्पेशल। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? भाई 3 सेकेंड्स का समय है आपके पास आंसर करने के लिए। चलिए समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों इंसर्ट एंड ब्रेक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इंसर्ट एंड ब्रेक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज खोलने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? निम्न में से किसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज खोलने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? सही जवाब है दोस्तों केवल फाइल आइकन पर क्लिक करना या क्लिक किया हुआ है तो यह प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा। एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को सेंटर लाइन मतलब केंद्र संरेखित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को सेंटर लाइन मतलब केंद्र संरेखित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? सही जवाब है दोस्तों Ctrl+E। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज करते हैं? याद रखिएगा Ctrl+E। और दोस्तों कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा कितना क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल को डैश डैश कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों वर्कबुक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल को क्या कहते हैं? तो भाई वर्कबुक बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा। XLSX एक्सटेंशन डैश डैश के लिए है। XLSX एक्सटेंशन किसके लिए है? सही जवाब है दोस्तों एक्सेल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। XLSX एक्सटेंशन एक्सेल के लिए किया जाता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? सही जवाब है दोस्तों एडिट मेन्यू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। एडिट मेन्यू को हम लोग सेलेक्ट करते हैं कट, कॉपी और पेस्ट के लिए। और भाई अगर चैनल पे पहली बार दर्शन दिए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल बहुत मदद करने वाला है झारखंड में होने वाला सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? सही जवाब दोस्तों DOC। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। DOC सारे वर्ड डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? सही जवाब है दोस्तों .XLS। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? तो भाई .XLS। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल इसी टाइप का प्रश्न देखने को आपको मिलेगा। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग डैश डैश तैयार करने के लिए किया जाता है। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग डैश डैश तैयार करने के लिए किया जाता है। सही जवाब है दोस्तों स्प्रेडशीट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा दोस्तों। स्प्रेडशीट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है और इसी टाइप का प्रश्न देखने को आपको मिलेगा। एक्सेल में कौन सी फंक्शन कुंजी एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? एक्सेल में कौन सी फंक्शन कुंजी एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? सही जवाब है दोस्तों F2। फंक्शन की 2 जो है वह आपको मदद करता है एडिट मोड पर जाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा कितना सही कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? COBOL, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब है दोस्तों कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों याद रखिएगा कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, FTTP का पूर्ण रूप क्या है? FTTP का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब है दोस्तों फाइबर टू द प्रीमाइसेस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा FTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो फाइबर टू द प्रीमाइसेस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में DNS का पूर्ण रूप क्या है? DNS का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब है दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम, कहीं कहीं पे आपको सर्वर भी देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, तो दोनों सेम ही है, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा, WORM वार्म का पूर्ण रूप क्या है? WORM वार्म का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट वंस रीड मैनी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा WRIT वाला है, राइट वंस ONCE वंस, रीड, ठीक ना, रीड क्या है? मेनी, MANY, तो ए वाला है, याद रखिएगा राइट वंस मैनी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब WWE में पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या था? सही जवाब है दोस्तों www.symbolic.com। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों याद रखिएगा पहला यह क्या था? डोमेन नेम था जो www में पंजीकृत किया गया था, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब में। याद रखिएगा दोस्तों अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल समान सा प्रश्न है, इससे हमेशा आप लोग रूबरू होते रहते हैं। विनजिप का क्या कार्य है? विनजिप का क्या कार्य है? सही जवाब है दोस्तों यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइल में कंप्रेस करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों याद रखिएगा विनजिप का क्या कार्य है? तो बड़ी फाइलों को छोटी फाइल में कंप्रेस करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में VR का पूर्ण रूप क्या है? पूछा जा रहा है कि VR का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब है दोस्तों वर्चुअल रियलिटी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों याद रखिएगा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में VR का पूर्ण रूप क्या है? तो भाई वर्चुअल रियलिटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों ध्यान दीजिएगा 18 नंबर का प्रश्न है, UNDP का पूर्ण रूप क्या है? UNDP का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, कहीं कहीं पे आपको नेशनल भी देखने को मिलेगा, तो इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम या यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा। एक निबल्स कितने बीट के बराबर होता है? एक निबल्स कितने बीट के बराबर होता है? सही जवाब है दोस्तों 4 बीट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा एक निबल कितने बीट के बराबर होता है? तो भाई 4 बीट के बराबर होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा। और आज का आखिरी प्रश्न है, सीपीयू की गति किस में मापा जाता है? सीपीयू की गति किस में मापा जाता है? सही जवाब है दोस्तों गीगाहर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों याद रखिएगा सीपीयू की गति किस में मापा जाता है? तो भाई गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।